हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने से पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ जो है सराउंडिंग है किससे, एयर से, है ना। अर्थ के चारों तरफ क्या है हमारे, हर तरफ एक तरह से कहें हम, अर्थ के क्या है, एयर है। क्लियर। वो जो एयर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर है हमारा। जितने में एयर है वो क्या हमारा एटमॉस्फेयर है। अप टू कितना हम बोलें 300 किलोमीटर तक की लेयर होती है इसके अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जिसमें कि हमारी एयर होती है और जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का, ठीक है। ऐसे 300, ऐसे 300, ऐसे ऐसे इस तरीके से इसकी रेंज है कि अर्थ से 300 किलोमीटर अबव तक हमारी एयर है और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। अब ये जो एयर है, ये एयर कुछ प्रेशर लगा रही होगी अर्थ पे, ऑब्वियस सी बात है, एयर है, उसका वेट होगा, उसकी वजह से कुछ प्रेशर लगेगा। जैसे हमारा लिक्विड का केस था, लिक्विड के केस में क्या था, ये जैसे मान लो बोतल थी, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे इसके अंदर कि यहाँ पर एक पिन आउट करो आप तो ये वाटर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसका वेट है ना, इस इतने पार्ट का वेट की वजह से ये प्रेशर बना। ऐसे ही क्या एयर है अर्थ के अराउंड, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या होगा, वेट भी है, उस वेट की वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट बोलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही लिखा हुआ है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग बाय आवर अर्थ, ठीक है, या एनवेलप ऑफ एयर बोल दो आप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि द लेयर ऑफ एयर, एयर की जो लेयर होती है सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, एटमॉस्फेयर समझ में आ गया, जो एयर है अराउंड द अर्थ, ठीक है, वो क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है। और उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है इस एयर की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये हमें क्यों नहीं फील होता है, प्रेशर तो हमें फील होना चाहिए। हमें क्यों नहीं फील होता, क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक प्रेशर है, समझ रहे हो। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं अंदर, ठीक है, उनमें जो ब्लड है वो, और साथ में कुछ फ्लूइड्स भी है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो मिलकर एक प्रेशर अंदर भी क्रिएट कर रहा है, जो कि बैलेंस कर रहा है कहाँ के कहाँ के प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से, ठीक है। तो वो बैलेंस बनाती है हमारी बॉडी बाहर के प्रेशर के साथ, क्योंकि हमारे अंदर का भी प्रेशर होता है। तभी तो हम मेजरमेंट लेते हैं ना ब्लड प्रेशर, तो वो वही चीज़ है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही लिख रखा है, वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड अदर फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पर, जहाँ अभी हम हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें कि सरफेस ऑफ अर्थ बिल्कुल हम किसको कहेंगे, जहाँ पर सी होगा ना, ठीक है, जहाँ समुद्र होंगे, उसको हम अपना क्या मानते हैं, सरफेस लेवल मानते हैं अर्थ का। उससे ऊपर ऊपर आगे हम एल्टीट्यूड्स मानते चले जाते हैं, कहीं भी आप जाओ, ठीक है ना। कि आप देखते होंगे कहीं आप हिली एरिया में जाओ तो वहाँ पर लिखा होता है कि सी लेवल से इतनी हाइट है ना, तो वो चीज़ है। तो इतनी बात समझ गए आप। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, सरफेस ऑफ अर्थ पर। सरफेस ऑफ अर्थ भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हम रेफरेंस लेते हैं, जहाँ पर सी वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, या हम कहें कि एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सेम वही कहानी है जैसे कि लिक्विड में होता था, ठीक है ना। अब देखो जरा लिक्विड में भी कैसे होता था, आपने देखा कि जैसे हम कहें कि यहाँ पर ये सरफेस ऑफ अर्थ का रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, इधर लिक्विड का भी एक तरह से आप मानो। ऊपर हमने कहा था छेद करेंगे तो ये प्रेशर कम होगा तो पानी यहाँ आएगा, यहाँ पर छेद किया था तो पानी यहाँ जा रहा है, तो ये क्या था, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो यानी कि ऊपर क्या है, वेट ज़्यादा है वाटर का, तो इसलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। हाइट ज़्यादा, ये वाली हाइट क्या हो गई हमारी, ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना। और यहाँ पर ये हाइट क्या है, कम है, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कम है, क्योंकि यहाँ पर देख लो इसका ये इतना पार्ट आ रहा है। हाइट कह लो या यहाँ डेप्थ कह लो। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। अब यहाँ क्या है कि आप हाइट बढ़ा रहे हो, जैसे हम यहाँ भी कह रहे हैं। हाइट से मेरा क्या मतलब है कि जैसे ये अर्थ का लेवल है और ये हिली एरिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो अब एयर है यहाँ, मैं अगर ये मॉलिक्यूल्स बनाऊँ यहाँ पर एयर के, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स बनाऊँ, तो यहाँ पर आप खड़े हो अगर, तो यहाँ पर ज़्यादा वेट है ऊपर इसका एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा सरफेस ऑफ अर्थ पर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ गए तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्या हो गया, वेट कम हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट कर लो, यहाँ पर भी जब आप ऊपर हो तो प्रेशर कम है, नीचे हो तो प्रेशर ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ नीचे हो तो प्रेशर क्या है हमारा, ज़्यादा है। यहाँ पर देखो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर नीचे हो तो प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर हो तो प्रेशर क्या है, कम है।
ठीक है ना। अब नीचे यहाँ बैलेंस क्यों रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी वही प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर का है, तो वो बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ जाओगे आप, हिली एरिया में जाओगे, एल्टीट्यूड बढ़ाओगे, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का कम हो गया, आपकी बॉडी का तो उतना ही है ना, ठीक है। तो होता क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स होती हैं, जो आपने देखा होगा, जो एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते हैं, तो उनकी ना नोज़ ब्लीड करने शुरू होते हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, प्रेशर जो हो गया वो कम हो गया, क्योंकि हाइट है, वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो जो कैपिलरीज होती हैं ना ब्लड की, जो नलियाँ होती हैं, वो फट जाती हैं शरीर की, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का कम हो गया, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो वो फट जाएंगी। अब जब आप अर्थ सरफेस पे थे तो बैलेंस था, लेकिन जैसे ही हाई उस पे गए तो वो ये चीज़ हो रही है। तो इस तरीके से होता है ना, ठीक है ना। तो शरीर को आदत तो होती नहीं है उस प्रेशर की कि वो उसे मेंटेन करे, तो जब यहाँ जाते हो तो ये चीज़ होती है। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है हमने कि ऑन हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजेज, और इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि अगर ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ बाहर का कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपकी बॉडी का ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है नोज से, क्योंकि वो जो होती है अंदर से जो है नलियाँ फट जाती हैं, ठीक है। क्लियर, बहुत ज़्यादा हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा मून पे जब जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो वो स्पेशल सूट होता है उनका वाइट, है ना, वो क्यों पहन के जाते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं चल जाते। अब देखो मून पे क्या है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एयर ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है ना। मून के अराउंड क्या है, नो एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियस बात है, जब आप जाओगे वहाँ बाहर तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, आपकी बॉडी का ही प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉडी फट जाएगी। इसलिए वो स्पेशल सूट बने होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर या जो प्रेशर है बॉडी के अंदर का, वो मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो सूट भी एक प्रेशर क्रिएट कर होते हैं आपकी बॉडी पे। क्योंकि वो सूट नहीं पहन के जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से तो बॉडी को कोई मिल ही नहीं रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी बॉडी का ही है बस प्रेशर, तो फिर वो ऑब्वियस बात है फट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए होता है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देखो जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है, आपने देखा होगा, फ्रूटी वगैरह जब पीते हो आप या फिर जूसेस पीते हो तो एक स्ट्रॉ लगाते हो, है ना। जैसे मैं मान लो यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जूस है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्ट्रॉ है, ये लगा हुआ स्ट्रॉ है। अब ये स्ट्रॉ में ना होता क्या है, जब आप अपने माउथ से इसमें एयर सक करोगे, खींचोगे, तो होगा क्या, एयर जब सक करोगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पर जो जूस का जो प्रेशर है वो वही है जो कि गिलास के अंदर जो है वो वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है ना, ये वाला प्रेशर है। और ये ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा, क्योंकि जब अंदर से आपने इस स्ट्रॉ में से एयर सक करी तो यहाँ कम हो गई, तो यहाँ कम हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया एज़ कम्पेयर टू बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ज़्यादा वाला प्रेशर है ना बाहर का एटमॉस्फेयर वाला जो जूस के सरफेस पर है, वो पुश करेगा जूस को लो प्रेशर की तरफ। तो स्ट्रॉ में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो ये यहाँ पर जाएगा और आपके माउथ में जाता है। ये कहानी है, यही लिख रखा है, व्हेन यू सक एयर एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ विद योर माउथ द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज रिड्यूस हो गया प्रेशर, बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस वो क्या है, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऑब्वियस ही बात है वो यानी कि ज़्यादा हो गया। सो द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस वो क्या करेगा, पुशेस द फ्रूट जूस अप इनटू द स्ट्रॉ इनटू योर माउथ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बात। ऐसी सिरिंज की कहानी है, सिरिंज की कहानी ले लो, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, या फिर आपने देखे होंगे पिचकारी, है ना, जब आप इस तरीके से आपके पास टब होती है, ठीक है, और इसमें आप पिचकारी को लगाते हो, ठीक है, इस तरीके की होती है। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ ये, ठीक है, ऐसी होती है ये पिचकारी, है ना। तो ऑब्वियस बात है जब आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हो, पानी में डाल के ऊपर की तरफ खींचते हो, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ वाला प्रेशर तो ज़्यादा है ही एटमॉस्फेयर वाला, तो ये क्या करता है, इस पानी को पुश करता है और ये पानी इसमें जाता है। सेम चीज़ सिरिंज में भी है, सिरिंज भी ऐसे ही होगी, ठीक है ना। जो भी बोतल से आप मेडिसिन वगैरह उसमें डाल रहे हो, ठीक है, लिक्विड वाली, तो वो क्या होगी, उसके अंदर भी सेम कहानी होगी कि सिरिंज में भी क्या है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो होगा क्या, जब आप पिस्टन ऊपर करोगे उसका भी, सिरिंज का भी, तो वहाँ पर क्या होगा बताओ, वहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वाला पुशअप करेगा उस दवाई को अंदर की तरफ सिरिंज में, इंजेक्शन में, ठीक है ना, तो वो अंदर फिल्डअप हो जाती है। ये लिख रखा है व्हेन वी डिप अ सिरिंज इन अ लिक्विड एंड पुल द इट्स पिस्टन द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज गेट रिड्यूस। प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर।
इन कंपैरिजन टू द एयर प्रेशर इन द सिरिंज। तो ऑब्वियस ही बात है, एयर प्रेशर वहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। एंड दस इट पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। ठीक है ना, तो एयर प्रेशर वहाँ कम हो जाएगा और सिरिंज के अंदर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पे लग रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वैसे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड को क्या करेगा, राइज अप करेगा सिरिंज के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, ये बोतल है, ठीक है, ये सिरिंज हमने डाल दी इसमें इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका पिस्टन है। इसको जब हमने ऊपर खींचा तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, है ना। और यहाँ पर जो लिक्विड पड़ा है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वाले प्रेशर। तो इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पर मेडिसिन इसमें ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो ये इसको पुशअप करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस लिक्विड को पुशअप करेगा इसके अंदर, तो ये अंदर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपने ना रबर सेक्शन पैड्स देखे होंगे। रबर सेक्शन पैड कैसे, जैसे आपने ब्लाइंड्स लगाई हैं कभी गाड़ी में, तो उसमें देखना आप, उसमें जो ब्लैक कलर की होती है वो चिपकाने की ना ऐसी कुछ चीज़ होती है लगी हुई, उसको आप ऐसे ग्लास पे लगा देते हो। अब होता क्या, जब वो आप ग्लास में लगाते हो ना, तो इसके अंदर क्या होता है, पूरा वैक्यूम क्रिएट होता है, एयर बाहर निकल जाती है जब ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे हो गया। अब वो चिपकता क्यों है, कोई इसके अंदर गोंद थोड़ी लगी हुई है, कोई एडहेसिव थोड़ी लगा हुआ है। अब क्या हुआ, अंदर तो प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, तो वो इतना ज़्यादा है कि आप इसको हटा नहीं सकते जब तक आप इसको साइड से ऐसे उखाड़ते नहीं हो ना, ताकि एयर जाए अंदर, तब वो उखड़ता है, ऐसे नहीं उखड़ता। तो वही कहानी है, अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, जब आपने उसको ऐसे पुश किया वो पूरा ऐसे चिपक जाता है वॉल के साथ या किसी ग्लास के साथ। ठीक है, तो ये तो वेरियस यूज़ होते हैं इसके, जैसे कि मैंने ब्लाइंड्स बोल दिया आपको, ग्लास पे भी लगता है, वॉल्स पे लगाते हैं हम, हुक वगैरह लग जाती है फिर यहाँ पर, ताकि आप कपड़े वगैरह टांग सको। जैसे रबर सेक्शन पैड्स आर यूज्ड ऑन द वॉल्स टू हैंग द क्लॉथ्स एंड कैलेंडर्स। ऑब्वियसली बात है, कील वगैरह ठोकने की बजाय हम ये लगा देते हैं आजकल, तो इनमें हुक लगी होती है, तो उस पर आप अपने जो है क्लॉथ्स वगैरह हैंग कर सकते हो या फिर कैलेंडर को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है क्या, अब इसके ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई गोंद थोड़ी लगी हुई है, ये बाहर का पार्ट दिखा रखा है, ये अंदर का। तो ये जब ऐसे वॉल से आप लगाते हो तो इसकी सारी एयर बाहर निकल जाती है, वो ऐसा फ्लैट हो जाता है। तो अंदर तो क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि प्रेशर है ही नहीं अंदर, तो और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस पर, तो वो देख लो तेरा क्या कहानी होगी, है ना। तो इसलिए चिपक जाता है वो। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ गुड क्वालिटी रबर सेक्शन पैड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, द एयर बिटवीन द सेक्शन पैड एंड द वॉल इज फोल्ड आउट, वो बाहर निकल जाती है, एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड। और जो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा है, एंड पुशेस द सक्शन पैड एंड इट एडहियर्स टू द सरफेस। एडहियर्स मतलब चिपक जाता है टू द सरफेस ऑफ द वॉल। क्लियर है इतनी बात। अब इसकी ना जैसे एक कहानी सी बताई हुई है आपकी NCERT की बुक में, अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक साइंटिस्ट थे, देखो इसमें देखना आप जरा, यहाँ पर इस वाले में ये वाली फ़ोटोग्राफ दिख ही रही होगी। अब इसमें क्या किया ना इसने, साइंटिस्ट ने, जो जर्मन साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, एक से ना हेमिस्फीयर लिए इसने दो, ठीक है, एक हेमिस्फीयर दो इस तरीके के लिए, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा आपको, इस तरीके के दो हेमिस्फीयर लिए, ठीक है, और इनको ऐसे आपस में जोड़ दिया तो ऐसे बनेगा। और इसके अंदर से ना जो एयर थी वो पंप आउट कर ली, ठीक है, किसी पंप के थ्रू, जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उसके थ्रू इसमें से क्या कर दिया, पूरी एयर निकाल दी और ऐसे ये जोड़ दिया और सारी एयर बाहर निकाल दी। ठीक है, फिर इसको नॉर्मली ऐसे पूरा बंद कर दिया। अब उसने क्या देखा, इधर भी घोड़े लगा दिए जी, ठीक है, और इधर भी घोड़े लगा दिए, 8 हॉर्स लगाए इधर, 8 हॉर्स इधर लगाए। अब कहा इसको इस तरीके से बांधे और अब इसको खींच के देखा, ये भाई साहब खुला नहीं है। क्यों नहीं खुला, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है एयर का, अंदर तो एयर है ही नहीं है। तो देख लो, अब इतना जोर लगा दिया मैंने तब भी ये खुला नहीं है, क्योंकि अंदर एयर है ही नहीं है। तो एयर जाए थोड़ी सी अंदर फिर कुछ होगा। पूरा हमने इस तरीके से मतलब साइंटिस्ट ने इस तरीके से किया इसको कि अंदर से पूरी एयर निकाल दी और इस तरीके से ये बंद कर दिया, एयर निकाल दी, कोई एडहेसिव नहीं लगाया। अब ये इतने घोड़े लग रहे हैं, देख लो ये कर नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इधर से इधर से इधर से। तो देख लो फिर क्या ताकत रखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब NCERT के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ठीक है, तो आप इसको समझ लो। नहीं समझ में आती है बात तो इसको दोबारा देख लिया करो, सुन लिया करो, पढ़ भी लिया करो। ठीक है, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको पढ़ के ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मत सोचो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ ईजी है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।